राम्बो अपने वालिदैन के साथ एक खामोश गांव में रहता था। एक दिन इनके दरवाजे पर एक पुरस्कार पुराना लकड़ी का डब्बा पहुंचाया गया। न कोई खत, न नाम, बस एक भारी डब्बा जो लोहे के क्लिपों से बंद था और उस पर अजीबो-गरीब निशानात बने हुए थे। इस रात अजीब वाकयात का आगाज हो गया। रात के अंधेरे में राम्बो को एक धीमी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज छत के ऊपर से आ रही थी, अटारी से। राम्बो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब सरगोशियां बुलंद होती गईं, जैसे कई लोग बैक वक्त बातें कर रहे हों। वो अल्फाज समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये साफ था कि आवाजें डब्बे से आ रही थीं। बेकरारी से राम्बो अटारी की तरफ गया। अंधेरे में डब्बा कमरे के एक कोने में रखा था, अब थोड़ा सा खुला हुआ। जैसे ही राम्बो इसके करीब गया, सरगोशियां अचानक रुक गई। डब्बे से एक ताकतवर एहसास निकल रहा था, जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। बे के अंदर पुराने पीले कागज, एक छोटा सा आईना और एक अजीब चाबी रखी हुई थी। कागजों पर वही अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे जो डब्बे के बाहर थे। जैसे ही राम्बो ने कागज निकाला, कमरा एकदम सर्द हो गया और अर्ध गिर्द की साए अजीब अंदाज में हरकत करने लगे। राम्बो ने आईना उठाया और जब इसमें देखा तो उसके पीछे एक धुंधला साया खड़ा था। वो फौरन मुड़ा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। इसके हाथ कांपने लगे जब उसने दोबारा आईना देखा, लेकिन वो साया अब गायब हो चुका था। राम्बो ने जल्दी से कागज वापस डब्बे में डाले और नीचे भाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि डब्बे के अंदर जो भी राज छुपे हैं, वो किसी के लिए खोलना मुनासिब नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राम्बो ने डब्बे को भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन सा लग रहा था। हर रात सरगोशियां वापस आ जाती, अटारी से आती हुई आवाजें उसे दोबारा पुकार रही थीं। वो चाबी जो उसने डब्बे में से निकाली थी, इसकी जेब में भारी लगने लगी थी और तजस्सुस इसे अंदर से खाए जा रहा था। एक शाम आखिरकार राम्बो वापस अटारी गया। इस बार उसने चाबी निकाली और उसे डब्बे के करीब किया। हैरत अंगेज तौर पर डब्बे के नीचे एक खुफिया खाना खुल गया। इसमें एक पुरानी डायरी थी, गर्द से भरी हुई। डायरी इस शख्स की थी जो इस घर में पहले रहता था, एक आदमी जो कई साल पहले पुरस्कार तौर पर गायब हो गया था। डायरी की तहरीर उलझी हुई थी। इसमें लिखा था कि इस शख्स को ये डब्बा एक सफर के दौरान मिला था और वो इसे वापस गांव ले आया था। जैसे ही इसने इसके राजों को खोलना शुरू किया, अजीब वाकयात होने लगे, साए दिखाई देने लगे, सरगोशियां सुनाई देने लगे और इसे हर वक्त किसी की निगरानी का एहसास रहने लगा। अगली सुबह राम्बो और उसके वालिदैन ने फैसला किया कि इस डब्बे को कहीं दूर दफन कर दिया जाए। वो उसे जंगल में ले गए और एक गहरे गड्ढे में दफन करने लगे। जैसे ही राम्बो ने आखिरी मिट्टी डाली, उसने देखा कि डब्बे का एक कागज उसके बैग में गिर गया था। कागज पर अजीब निशानात बने थे, लेकिन अब एक लफ्ज साफ नजर आ रहा था, वापसी। सरगोशियां तो बंद हो गई थी, लेकिन राम्बो जानता था कि डब्बे के राज हमेशा के लिए खत्म नहीं हुए। कहीं ना कहीं गहराई में दफन वो डब्बा इंतजार कर रहा था और एक दिन वो शायद दोबारा खोला जाए।